दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 5 अप्रैल 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। कांगड़ा जिले में आ गया पार्वो वायरस, किसे है संक्रमण से खतरा, जानिए। जिला कांगड़ा के अधिकतर विधानसभा क्षेत्रों में कुत्तों में खतरनाक पार्वो वायरस फैल चुका है, जिस कारण से अधिकतर कुत्ते इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। पालतू कुत्तों का इलाज तो मालिक खुद करवा ले रहे हैं, मगर सवाल ये है कि लावारिस कुत्तों को इस खतरनाक वायरस से कौन बचाएगा। विभाग के पास इस वायरस से बचाने के लिए सरकार की तरफ से ना तो दवाइयां आती हैं, ना ही संबंधित विभाग के पास इस खतरनाक वायरस से बचाव की कोई योजना है। अगर आप कुत्ता पालने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए। इन दिनों कुत्तों में पार्वो वायरस नाम की संक्रमित बीमारी फैल रही है, जो समय पर इलाज न मिलने की वजह से बेज़बान कुत्तों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। बीमारी के फैलने के पीछे कारण मौसम में हो रही बदलाव को बताया जा रहा है। जिले के पशु चिकित्सालय में प्रतिदिन 100 से 125 कुत्तों का उपचार हो रहा है। हिमाचल के कई भागों में हीट वेव की स्थिति होने का अलर्ट, इन जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में तापमान चढ़ने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन जिले में 5 से 7 अप्रैल को अलग अलग स्थानों पर हीट वेव की स्थिति होने की संभावना है। उधर 8 और 10 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर जिले में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है। 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, किन्नौर में कुछ स्थानों पर तो शिमला और मंडी में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश और बर्फबारी की आशंका है। हिमाचल को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ मंजूर। हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 106 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। इससे राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा। गत वर्ष राज्य ने इस योजना के तहत 92% लक्ष्य हासिल किया था। कंपनीज के पास ट्रैक्टर उपलब्ध न होने और चुनाव आचार संहिता लगने के कारण लक्ष्य को 100% हासिल नहीं कर पाए, लेकिन इस बार राज्य सरकार ने स्वीकृत राशि से अधिक रुपए को खर्च करने का निर्णय लिया। इस योजना के तहत सिविल वर्क के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। ये राशि 20 परियोजनाओं के लिए मंजूर की गई। कैबिनेट बैठक में बस किराया बढ़ोतरी का प्रस्ताव, निजी ऑपरेटर्स ने ये कहा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की शनिवार को प्रस्तावित बैठक में बस किराया बढ़ोतरी पर भी फैसला हो सकता है। हालांकि बैठक से ठीक पहले हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ ने बसेस का सामान्य किराया न बढ़ाने की मांग उठाई। निजी बस ऑपरेटर न्यूनतम बस किराया 5 से बढ़ाकर 15 रुपए करने की मांग कर रहे हैं। बस ऑपरेटर्स का तर्क है कि हिमाचल में सामान्य किराया पूरे देश में सबसे अधिक है और न्यूनतम किराया देश में सबसे कम है। 12 करोड़ टैक्स चोरी का खुलासा, जीएसटी की टीम ने सिरमौर में मारा छापा, उद्योगपतियों में मचा हड़कंप। हिमाचल प्रदेश राज्य कर और आबकारी विभाग के दक्षिण क्षेत्र परमाणु जीएसटी विंग की टीम ने कालाअंब में छापामारी कर 12 करोड़ के कर चोरी का खुलासा किया। दक्षिण क्षेत्र परमाणु जीएसटी विंग की टीम ने ज्वाइंट कमिश्नर जीडी ठाकुर के नेतृत्व में शुक्रवार को जिला सिरमौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के लीड उद्योगों पर छापेमारी की। कालाअंब में लीड बनाने वाली 17 इकाइयां हैं, जिसमें से 12 मासिक रिटर्न के माध्यम से स्वैच्छिक रूप से एजीटी जमा करने के लिए पंजीकृत हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय पुनर्मूल्यांकन की फीस दुगना, पुनर्निरीक्षण के 400 रुपए बढ़े, विद्यार्थियों ने जताया विरोध। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने विद्यार्थियों को झटका दिया है। विश्वविद्यालय ने उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण फीस को बढ़ा दिया। अब विद्यार्थियों को विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और पुनर्निरीक्षण के लिए पहले से लगभग दुगनी फीस देनी होगी। विश्वविद्यालय की ओर से इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी गई। अधिसूचना के मुताबिक बीटेक, बीएचएमसीटी, बीएससी, एचएमसीटी, बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए सहित अन्य कोर्स के विद्यार्थी जो पुनर्मूल्यांकन पुनर्निरीक्षण करवाना चाहते हैं 10 अप्रैल तक उत्तर पुस्तिकाओं की फोटोकॉपी लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एक उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए 1000 रुपए फीस रहेगी, जबकि पहले ये फीस 500 रुपए थी।
एसडीएम पधर को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी, किसान मेले में प्रस्तुति को लेकर आई थी कॉल। एसडीएम पधर सुजीत सिंह को मोबाइल पर जान से मारने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने अपना पता कोटली का बताया है, जो कि नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किसान मेले में प्रस्तुति देने के विषय में बात कर रहा था। एसडीएम सुजीत सिंह ने बताया कि इससे पूर्व भी उक्त व्यक्ति ने इस विषय में फोन किया था, जिस पर उसे आवेदन करने की सलाह दी गई थी। गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए विभाग ने तैयार किया एक्शन प्लान। उत्तर भारत में मौसम विभाग की ओर से जारी भीषण गर्मी की चेतावनी के बीच सिरमौर का जल शक्ति विभाग अलर्ट हो गया। विभाग ने गर्मियों में पेयजल संकट से निपटने के लिए अपना एक्शन प्लान लगभग तैयार कर लिया। जल्दी जिले के तमाम विभाग के अधिकारियों की बैठक ली जाएगी, जिसमें एक्शन प्लान को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी होंगे। 15 अप्रैल के बाद पानी के नए कनेक्शन पर रोक लग सकती है। अभी इस बारे में उच्च अधिकारियों से विभाग को निर्देश मिलने का इंतजार है। इसके साथ साथ इस सीजन में अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियों पर भी रोक लगेगी। राज्य चयन आयोग की तैयारियां पूरी, 1 सप्ताह में घोषित होगा पोस्ट कोड 971 का परिणाम। हमीरपुर स्थित राज्य चयन आयोग के द्वारा पोस्ट कोड 971 का परीक्षा परिणाम 1 हफ्ते में घोषित किया जा सकता है। आयोग ने इस परिणाम को घोषित करने के बारे में अपनी सभी औपचारिकताएं और तैयारियां लगभग पूर्ण कर ली। इस पोस्ट कोड के परिणाम के घोषित होने के उपरांत करीब 3 वर्षों से नौकरी के इंतजार में बैठे अभ्यर्थियों को बेहद राहत मिल सकेगी। आयोग के द्वारा वर्ष 2022 में विद्युत विभाग में लाइनमैन नियुक्ति के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम का हजारों अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हिमाचल के लाल ने बढ़ाया मान, भारत सरकार ने मनाली के सुमित ठाकुर को 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा। पसीने की स्याही से लिखते हैं जो अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं रहते। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है मनाली के शुरू गांव से संबंध रखने वाले यूथ आइकॉन सुमित ठाकुर ने। बता दें कि सुमित ठाकुर के मन में स्कूली समय से ही जनसेवा का ऐसा भाव जागृत हुआ कि उस भाव को अपने सेवा व जागरूकता कार्यों से साकार करते हुए युवाओं की प्रेरणा बना दिया। भारत सरकार ने 2 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर सुमित ठाकुर के जनसेवा कार्यों को प्रामाणिकता दी। देश के 7 करोड़ युवाओं में से 11 युवाओं का चयन भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा इस राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किया गया था। आनंदपुर साहिब से नैना देवी तक बनेगा रोपवे, पत्नी के साथ माता के दरबार पहुंचे सीएम मान, बोले अधिक बजट की जरूरत नहीं। आने वाले दिनों में बिलासपुर और पंजाब के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से बातचीत करके आनंदपुर से रोपवे का निर्माण करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। श्री नैना देवी मंदिर शीश नवाने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि इसके लिए ज्यादा बजट की जरूरत नहीं है। वर्तमान में रेडीमेड रोपवे आ गई है, नई टेक्नोलॉजी भी आ गई है। पांवटा साहिब में कार चोर गिरोह का भांडाफोड़, यूपी के सहारनपुर से 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कार चोर गिरोह का भांडाफोड़ कर उत्तर प्रदेश से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार पिछले महीने पांवटा साहिब में कार चोरी का मामला सामने आया था। उसके बाद पुलिस ने एक टीम गठित की। टीम ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में छापेमारी की। छापेमारी के दौरान पुलिस ने हमजा पुत्र जावेद निवासी सहारनपुर, साबिर पुत्र इरशाद निवासी विकासनगर और इस्माइल निवासी सहारनपुर को गिरफ्तार कर पांवटा साहिब पहुंचा दिया। औद्योगिक इकाई में काम करते कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से युवक की मौत। 30 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान जसवंत चौधरी निवासी खुशीनगर यूपी के तौर पर हुई। मिली जानकारी के अनुसार उक्त कर्मचारी ठेकेदार का कर्मचारी था और कन्वेयर बेल्ट की चपेट में आने से उसकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी और नया नंगल पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर सरताज सिंह ने कहा कि मृतक के परिजनों के आने का इंतजार किया जा रहा है और उनके बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।